नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग जेल परेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एंड तक देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? राजसमंद, श्री गंगानगर, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, श्री गंगानगर जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं पाली और जालोर, पाली और बाड़मेर, सिरोही और जालोर, सिरोही और पाली। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जवाई बांध है वो कौन से दो जिलों की यहाँ पर जलापूर्ति करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, पाली और जालौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाखम, नर्मदा, रावी तथा व्यास या पार्वती। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, रावी तथा व्यास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पीपलाज पेयजल परियोजना का संबंध है पाली से, अजमेर से, झालावाड़ से या जोधपुर से। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि पीपलाज पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को बताना है कि गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, 62 मीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर्वन निर्माणाधीन है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, बांसवाड़ा या झालावाड़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट ओवरसेंस इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है भारत और बांग्लादेश, भारत और कनाडा, भारत और चीन, भारत और जापान। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, भारत और जापान, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मदार बांध नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी को बताना है कि मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, बेड़स नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेजा बांध बनाया गया है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, मेज नदी पर, बनास नदी पर या कोठारी नदी पर। तो आप सभी को बताना है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, कोठारी नदी पर, उन सभी का राइट हो जाएगा। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जायका राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? मरु क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, जल क्षेत्र, आजीविका सुधार, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या सत्कार एवं पर्यटन क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, जल क्षेत्र आजीविका सुधार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? नर्मदा नहर परियोजना, माई बजा सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या चंबल नहर परियोजना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नर्मदा नहर परियोजना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? नागौर, सीकर,
पाली और जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला कौन-सा नहीं है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी पाली जिला बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन-सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? परवन लिफ्ट जयपुर, सावन भादो कोटा, सोम कमला अंबा डूंगरपुर और सोम कागदर उदयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, परवन लिफ्ट जयपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसरदा बांध परियोजना किस जिले में निर्मित किया गया है? कोटा और बारा, झालावाड़ और बारा, टोंक और सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, टोंक और सवाई माधोपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, चंबल, लूनी और माई। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, माही, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, माही पर, काली सिंध पर, बनास पर और चंबल पर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कौन सी नदी पर चल रहा है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, काली सिंध नदी पर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? जवाहर सागर बांध, हरिके बांध, जवाई बांध या गांधी सागर बांध। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जवाई बांध, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? बूंदी, कोटा, उदयपुर या सिरोही। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में सोम कागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, उदयपुर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, कुएं, नहर या नलकूप। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, नलकूप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। आप सभी को बताना है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, प्रतापगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? यमुना, बनास, घग्गर या माई। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी डी बताया है, माही नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने दिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कवरसेन लिफ्ट नहर शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो आप सभी को बताना है कि कवरसेन लिफ्ट नहर है वो राजस्थान के कौन से जिले की जलापूर्ति करती है? आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? नागौर, बीकानेर, राजसमंद या चूरू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? पश्चिमी भाग, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है दक्षिणी राजस्थान, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहलाती है? काल बैसाख, आम्र वर्षा, मावठ या फूलों की बौछार? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है मावठ, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म व धूल भरी हवाएं कहलाती हैं। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है लू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूह का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम में कौन सा है? जालोर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर, बांसवाड़ा, राजसमंद, नागौर, धौलपुर, अजमेर, चूरू, बारा, भीलवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जालोर, जयपुर, कोटा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जून माह में 50 डिग्री सेल्सियस या अधिक तापमान दर्ज किया जा सकता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चूरू? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है चूरू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अलवर एवं भरतपुर की जलवायु है शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र या अति आर्द्र? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि अलवर व भरतपुर की जलवायु कैसी है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आर्द्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन से जिले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि कौन से जिले में उच्च आर्द्र जलवायु नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बूंदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन साथियों ने बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर दक्षिण पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़ के लिए सही जलवायु क्षेत्र की पहचान करें। अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र या उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र या अत्यंत आर्द्र जलवायु क्षेत्र? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है अत्यंत आर्द्र जलवायु, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 0 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा के साथ शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अनूपगढ़, अलवर, जयपुर या भरतपुर, कोटा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर और अनूपगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? कोटा, सिरोही, झालावाड़ और गंगानगर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है सिरोही जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है? पाली, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में सबसे सूखा हुआ जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मावठ वर्षा है ग्रीष्मकालीन वर्षा, शरद ऋतु वर्षा, शीतकालीन वर्षा या मानसून पूर्व वर्षा? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि मावठ वर्षा कौन सी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है शीतकालीन वर्षा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? जयपुर, चूरू, अजमेर,
जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, बूंदी, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? सवाई माधोपुर तथा करौली में, नागौर तथा जोधपुर में, पाली तथा चूरू में, या गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे पहले आता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, सवाई माधोपुर तथा करौली, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, या अधिक वर्षा होना। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, रेतीला धरातल होना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने दिया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? अर्ध शुष्क, अति आर्द्र, उप आर्द्र, या आर्द्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, अति आर्द्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सवाना वनस्पति वो राजस्थान के अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? श्री गंगानगर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। तो आप सभी को बताना कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? जनवरी या फरवरी, मई या जून, जुलाई या अगस्त, अक्टूबर या नवंबर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर है वो कौन से महीने में पाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, जुलाई या अगस्त, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित हैं? धौलपुर, राजसमंद, जालोर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर, राजसमंद, जालोर, धौलपुर, पाली, जयपुर, भरतपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है, धौलपुर, राजसमंद, जालोर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर और चित्तौड़गढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया, नागौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु क्षेत्र प्रदेश में सम्मिलित हैं? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, CWG, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, सिरोही जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 4, 5, 2 या 3। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है 5 भागों में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर, राजसमंद, सिरोही और बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है बीकानेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है मावट, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु श्रम सीमा पर है, निम्नतर, उच्चतर, समान या अप्रत्याशित। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है निम्नतर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? जैसलमेर जिले में, पाली जिले में, गंगानगर जिले में या भीलवाड़ा जिले में? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है गंगानगर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और पाली। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है पाली जिला, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लू है गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा, उद्योग, वनस्पति या खनिज। तो आप सभी को बताना है कि लू क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा को लू कहा जाता है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने दिया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? कोटा, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए दिया है कोटा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जितने भी हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत जिले आते हैं वो सभी अति आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बारां या सिरोही। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उत्तरी चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें या वर्षा का समान वितरण। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है वर्षा का समान वितरण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, भरतपुर, झालावाड़ और जयपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है जनवरी से मार्च, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, शाहबाद या माउंट आबू। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है माउंट आबू, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये आज का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन-सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।